अच्छा चलो एक कहानी सुनो। रात को ये बहाना करते कि वो बस उसके स्टोर के सामने से गुजर रहा था। वो घर तक के लिए इत्तेफाक से उसका हमराही बन गया और रास्ते में उसे कहानी सुनाने लगा। तुम सबको कहानियों का इतना शौक क्यों है? सुनते भी हो, सुनाते भी हो। कहानी का बहाना करके वो रात को उससे मिलने आया था या कहानी के लिए बहाना बनाया था? अमरा उससे पूछ लेना चाहती थी। हम फरिश्ते हैं ना? फरिश्ते? हाँ, बच्चे फरिश्ते ही तो होते हैं। शटरकॉक से कितनी ही दूर पहले वो उसे बस से लेकर उतर गया। कितने स्टॉप पहले उतर गए तुम? वो चिल्ला उठी। डॉक्टर्स कहते हैं अगर रात को चहलकदमी करके सोया जाए तो बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। यकीनन डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर आलियान होंगे। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करने की आदत डालनी चाहिए। मुझे तुम्हारे झूठ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। चलो कहानी सुनो। एक जादूगरनी ने एक शहजादे को जादू से गायब कर दिया। गायब मतलब वो मौजूद है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। वो सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। उससे एक शहजादी से मोहब्बत होती है लेकिन शहजादी इससे लाइम होती है। जादूगरनी शहजादे से कहती है कि अगर उसने शहजादे को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दिया तो वो उसके जादू से आज़ाद हो जाएगा। अच्छा फिर अब तुम पूरी करो। क्या? कहानी? पर कहानी तो तुम सुना रहे थे। ये ऐसे ही कहानी है ना, आधी सुनाने वाले की आधी सुनने वाले की। अब तुम ये बूझो कि शहजादा कैसे शहजादी को अपनी मोहब्बत के बारे में बताएगा। उसके सराहने फूल रखकर। फूलों से उसे कैसे ये मालूम होगा कि ये वही रख रहा है? बहुत अजीब पहेली और गरीब कहानी है। कोशिश तो करो। कभी बहुत फारिग हुई तो कोशिश करूंगी। और डॉक्टर्स ये कहते हैं मुझे बहुत गहरी नींद बस आने ही वाली है। उसने उससे खामोश करवा दिया जबकि वो फौरन कहानी बूझ चुकी थी। शहजादा पैगामात लिखेगा और उसे किसी ऐसी जगह बांध देगा जहां से शहजादी का गुजर होता है। चलो मान लेते हैं शहजादी के कमरे के बाहर लगे दरख्त के साथ रात के वक्त वो उनके साथ घंटियां बांध देगा और उन घंटियों को हिलाएगा। शहजादी नींद से जाग जाएगी और उसे जागे ही रहना पड़ेगा जब तक वो दरख्त के पास आकर पैगामात नहीं पढ़ लेती। वो दरख्तों की शाखों में जा बजा बंधे पैगामात को पहले हैरत से देखेगी, फिर वो उन्हें एक एक करके पढ़ेगी और फिर हर रात को वो घंटियों के बजने का इंतजार करेगी और फिर एक दिन शहजादा जादू से आज़ाद हो जाएगा। उस रात वो सो न सकी। ऐसी कहानी सुनकर नींद कैसे आ सकती थी? और आखिरी पहर की उस रात उसने स्केच के पीछे वो सारी कहानी लिखती, लेकिन ये क्या, जादू उल्टा हो गया। अब वो सुन रहा था ना ही बोल रहा था और ये सब खुद उसकी अपनी वजह से हुआ था। वो सब समझती थी और अनजान बनती थी। उसे ये फख्र हासिल हो गया था कि कोई उस पर ऐसे फिदा है और उसने खुद ऐसी खुदगर्जी सीख ली कि उससे फासला रखा ना। अपने प्लान के मुताबिक उससे पहले ये बताया कि वो पाकिस्तान में अपनी बात पक्की करवा कर आई है। उसने उसे इनकार किया ना इकरार के काबिल समझा। उसने अपनी तय की हिकमत अमली पर भी ठीक से अमल नहीं किया जिसके तहत उन्हें सिर्फ दोस्त रहना था। अगर वो उसे हर हाल में इनकार करने का इरादा ही किए हुए थी तो उसे खुद को इतना आगे नहीं लाना चाहिए था। एक बार मैं 6 क्लास के मिड टर्म एग्जाम्स में फेल हो गई। मैं इतना रोई, इतना कि बेहोश हो गई। फिर होश में आई, फिर रोई और फिर से बेहोश हो गई। मेरे रोने की वजह सिर्फ ये थी कि मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं फेल हो गई हूँ। ख्वाब सच्चा हो गया, यानी अब वो ख्वाब भी सच्चा होगा जिसमें मेरी गर्दन कटी हुई है और समुंदर के पानी के ऊपर तैर रही है। आलियान उसकी शक्ल की तरफ कई लहजे देखता रहा और फिर उसकी कहकहों को थमने में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। उसने सर पर हाथ रख लिया। हंस हंस कर उसका सर दर्द करने लगा था। उसकी ऐसी हंसी देखने के लिए वो अपने माजी को कंगाल का चंद वाकयात उसके रूबरू लाई थी। वो खुद को भी ठीक से ये बता नहीं सकती थी कि जब वो उसकी किसी बात पर हंसता है तो उसे लगता है उसने सवाब कमाया है
उसकी भूरी आंखें पानी से भर जाती हैं तो मशरकी सहरा को अपने शहर पर प्यार आने लगता है। वो हंसने में ऐसे मसरूफ रहता है कि वो उसे देखने में मशगूल हो जाती है। क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे हंसा सकती हो? वो हंसी के दरमियान पूछता है। वो खामोश हो जाती है जैसे सवाल सुना ही नहीं। ऐसे वक्त वो दूसरे हिस्से वाली अमरहा बन जाती है जिसे मालूम है कि उन्हें हमेशा साथ नहीं रहना। वो बेक वक्त खुद गर्जी और खुद तरसी की इंतहा पर पहुंच जाती है। वो खुद से इकरार भी करती है कि वो क्या चाहती है। और चीनी खातून ने रिबन देते हुए उससे पूछा, अगर तुम शादीशुदा हो या जल्दी शादी करने वाली हो या तुम जानती हो कि तुम्हें किससे शादी करनी है तो तुम उसका नाम इन पर लिखवा सकती हो। अमरहा ने खातून को देखा और मुस्कुरा न सकी। क्या वो उसके दिल का चोर पकड़ने को है? मैं चीनी में तुम दोनों के नाम लिख दूंगी। वो फिर से मुस्कुराई कि हाँ, मैं चोरी पकड़ चुकी हूँ। उससे सवाल किया जा रहा था। उसका सर घूमने लगा। जो काम खुद से भी छुपा कर किया जा रहा था उसका इकरार किसी के सामने कैसे कर लेती। वो पलट कर जाने लगी। फिर जैसे उसने उसे बदशगुनी जाना। जब दिल में कोई हो तो दिल सब शगुनों और बदशगुनों के हिसाब रखने लगता है। वो खतरा मोल लेना नहीं चाहता। फिर वो त्योहार का मौका था और फिर त्योहारों पर वैसे ही बहुत सी इजाजतें दे दी जाती हैं तो उसने खुद को ये इजाजत दे दी। और उसे ये भी लगा कि आसमानों से उससे पूछा जा रहा है किसका नाम लिखवाना है अपने नाम के साथ अमरहा। वो जो पलट गई थी वापस पलटी। मेरा नाम अमरहा है और उसका खातून मजीद मुस्कुराने लगी। वो उसका आलियान। खातून ने सर को जंबिश दी और दोनों के नाम चीनी में लिख दिए। उन दो रिबन को लेकर उसके लिए चलना दोभर हो गया और उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा कि वहां मौजूद हजारों लोग जो इधर उधर देख रहे हैं तो दरअसल उसी के दिल की धड़कन को तलाश कर रहे हैं, उसी को लेकर सरगोशियां कर रहे हैं, उसी पर मुस्कुरा रहे हैं और सर हिलाकर उससे बताना चाहते हैं कि हाँ, हम जान गए हैं। अब तुम क्या कर रही हो? देखो, तुम पकड़ी गई। वो मुस्कुराई और मुस्कुराहट गायब कर ली। उसे ये भी लगा कि उसने कोई बड़ा गुनाह कर लिया है और ये भी कि जिंदगी में अब उसे कोई ऐसी चीज मिली है जो इतनी कीमती है कि उसे दुनिया का हर महफूज कोना गैर महफूज लगने लगा है। और उसे लगने लगा है कि दुनिया में हर कोई उसके उन रिबनों को चुरा लेने का इरादा रखता है। अगर आलियान ड्रैगन परेड में ना आता तो वो अगले कई दिनों तक खुद ही उसका सामना न करती। चीनी स्टॉल पर घूमते उसने बहुत कुछ देखा। इधर आलियान, उधर आलियान, हर आंख, हर अंदाज, हर मुस्कुराहट आलियान। उसने खुद को शीशे में देखा और वहां भी आलियान को पाया। हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। फिर मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी। अगर उसने कुछ कहा तो मैं कह दूंगी मेरी बात मेरे कजन के साथ तय है। ये थी उसकी हिकमत अमली जो उसने तरतीब दे रखी थी और उसकी हिकमत की वजह वो याद बनी जो उसे आलियान को देख कर आया करती थी। जब तक उससे कोई नौकरी नहीं मिल जाती तुम उसे रख लो वाजिद। जब एक बार कह दिया नहीं तो नहीं। क्यों इतने इंतहा पसंद बन रहे हो? जी मैं हूँ इंतहा पसंद। और क्या सुनना है मुझसे? इंसान को इतना सख्त नहीं होना चाहिए। मेरे अपने असूल हैं, आप मुदाखलत ना करें बाबा। असूल हैं, शरीयत नहीं कि बदली नहीं जा सकती। शरीयत ही समझ लें। ये जुमला उसके कानों में उस वक्त जरूर गूंजता जब उसकी नजर आलियान पर पड़ती। उनकी कॉलोनी का चौकीदार ईसाई था, अपने बेटे की नौकरी के लिए परेशान था, जो एक टांग से माजूर था और सिर्फ बैठने वाला काम ही कर सकता था। उसके 2 बच्चे थे और उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। जहां वो पहले काम करता था वो नौकरी किसी वजह से चली गई थी। चौकीदार दादा के पास कई बार आया था कि बाबा उसे आर्जी तौर पर अपने स्टोर पर रख लें, लेकिन बाबा ने लाख मिन्नत पर भी नहीं रखा। चंद हजार दे दिए कि उसकी इमदाद कर दे। इमदाद ही लेनी होती तो नौकरी करने के लिए तड़पना रहा होता। दादा ने पैसे वापस कर दिए। जो अपने स्टोर पर एक ईसाई लड़के को मुलाजिम नहीं रख रहे थे, वो एक ईसाई औरत के बेटे को घर में दामाद होने की हैसियत से घुसने देते। जिसे नौकरी नहीं दी थी उसे बेटी दे देते।
जिस के लिए जिद नहीं तोड़ रहे थे उसके लिए रवायत तोड़ते। वो आलियान को पाकिस्तान ले जाती और उसकी तजलील करवाती। और रात के आखिरी पहर की इतनी ही कहानी है कि घुटनों के बल वो जमीन पर झुकी उस तस्वीर को सीने से लगाए रो रही है, जिसमें नजर आते उसके मुही बख्श को उसने पेंसिल से गहरा कर लिया था। वो ड्रैगन के मांस तले भी रोती रही थी। वो जैसे जान गई थी कि अब उसे रोना ही है। वो रोती रही क्योंकि वो जानती थी उसे अलग ही रहना है। वो उसे दोस्ती के लिए मना लेगी, मोहब्बत तक बात नहीं लाएगी। लेकिन अब उस रात बर्निंग मैन को अपनी पुश्त पर दूर छोड़ते वो बात मोहब्बत तक ले आई थी। उसने इस बार मोहब्बत का तराजू हाथ में पकड़ा था और दोनों तरफ आलियान को बिठाया था। खौफ को दिल में ही लिए वो बेखौफ होकर आगे बढ़ी थी। हाँ, अभी तो उसने वो धुन तश्कील देनी शुरू की थी जो आलियान के वजूद से फूटती रोशनी से मिलकर रक्स कना होने को थी। अभी तो उसने उसकी आंखों पर इतनी कमानों के किनारों से जा मिलने की ठानी थी। उसने उन्हें तसव्वुर में कितनी ही बार अपने पोरों से छुआ था। आलियान को रोककर उसे साकित करके अभी तो उससे सामने बिठाकर देखते रहने का कवल आसन जमाया था। सिसकियों ने सन्नाटे से हम कलाम होना चाहा, वक्त ने बेदर्दी से ठहर जाना चाहा, तकदीर ने तरहम के आंसू टपकाए। अंधेरे आग से रोशन होते उस रास्ते पर चलते खलीफा ने अपनी दाढ़ी को भीग जाने दिया, जिसे सारी उम्र देखते रहने से उसका जी नहीं भरने वाला था। वो अब उसे आखिरी बार देखाया था। अब वो महबूब के महबूब को पाने निकला था। रात के ऐसे आग होते पहर में लामंजिल चलते खलीफा ने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका दिल दायमी जुदाई के खौफ से कुल्ला रहा था। उसकी सियाह दाढ़ी सफेद होने जा रही थी और इश्क उस पर यह जायज नहीं कि गफलत बरती जाए। नार को पीछे छोड़ते नार को वजूद में लिए उसे लगा वो तब से चल रही है जब से पैदा हुई है। आखिर उसका सफर कब खत्म होगा भी या नहीं। उसके पैरों के साथ उसके आंसू ने जो सफर किया है वो कहाँ जाकर रुकेगा अब। कई टैक्सियां उसके करीब से गुजर गईं, उसने कोई एक भी नहीं ली। वो कोट के कॉलर से अपनी आंखें रगड़ती रही, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कई बार गिरने लगी थी। उसे अपनी आंखें साफ रखनी थी। उसकी आंखें साफ होने में नहीं आ रही थी। उसके कानों में लफ्जों की धमाल मची थी। मुझसे शादी करोगी अमरहा, मुझसे शादी करोगी अमरहा। शरीयत ही समझ लें, हसब नसब लेकर बैठना उसे एक शहजादी से मोहब्बत होती है, लेकिन शहजादी इससे लाइम है। मेरे साथ रोज चलोगे पापा से मिलने? मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ अमरहा। अब तुम्हें जो कहना है वो सुनने के लिए मैं खुद को मौजूद नहीं पाता। जिनसे एक बार धुतकार मिले उनके पास पलट कर जाने का जुर्म नहीं करना चाहिए। और उसका वो गीत जो पूरा बनाया गया था ना आधा, वो सड़क पर उसके कदमों तले बिखरता चला गया। लफ्जों की धमाल में कुलाने लगा। आगाज़े बहार की आमद है, सांसें मुअत्तर होने लगी हैं। मुर्तसिम है धनक भी आंखों में, नया जहां दिल में सजने लगा है। अब वो सजने लगा है। टैक्सी को बामुश्किल रोक कर वो उसमें बैठ सकी और घर आ गई और उस सामान को पैक करने लगी जिसे साथ लेकर उसे पाकिस्तान जाना था। अपने सामान में उसने सबसे पहले छुपा कर रखे बॉक्स को निकाल कर रखा। वो पहली फ्लाइट से हमेशा के लिए पाकिस्तान जाने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, क्योंकि वो जान चुकी थी उसने उस शख्स को खो दिया है जिसे अब कोई और पा चुका है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।